Hello students, the experiment is to study the variation of intensity of light using photovoltaic cell and hence prove inverse square law. इस experiment को inverse square law experiment भी बोलते हैं. So let us first understand what is inverse square law. So if you have any point source, like if I have a point source which spreads its effect equally in all directions, ठीक है, सारी directions में उसका influence जो है equal है, then if you choose a point at distance d from the point source, जो effect इसका यहाँ पे होगा इस point पे, that is inversely proportional to the square of the distance. तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर लाइट सोर्स है, साउंड सोर्स है, रेडिएशन सोर्स है, ऑल दोज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. फॉर एग्जांपल, अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक सोर्स है, लेट अस से कि हमने यहाँ पे कैंडल जलाई हुई है, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस कैंडल को एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर से हम बोल सकते हैं कि इसको कवर कर दिया, एंड देन वी मेक अ होल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर. और जब ये होल बनाया तो यहाँ से जो इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज इक्वल टू एस विच इज सोर्स स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है. फिर हमने क्या किया, इस सोर्स को एक और स्फीयर से कवर कर दिया जिसका रेडियस क्या है, 2r, ठीक है. सपोज दिस सेकेंड स्फीयर हैज़ इट्स रेडियस इक्वल टू 2r. तो यहाँ पे अगर एक होल बनाएंगे एंड वी वांट टू सी द इफेक्ट और द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, लेट अस से वो आई डैश हो जाएगी. दिस इज अगेन इक्वल टू सोर्स स्ट्रेंथ ओवर सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड स्फीयर जो हमने 2r रेडियस का बनाया है. तो ये 4 पाई इंटू 2r होल स्क्वायर हो जाएगा, और वी विल राइट इट एस ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू आई ओवर 4. इसलिए अगर रेडियस डबल हो गया तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी उस पॉइंट पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है. ऐसे ही अगर थर्ड स्फीयर ले लें जिसका रेडियस 3r है, ठीक है, ये हमने फिर से एक थर्ड स्फीयर लिया है, इसका रेडियस 3r है. अगेन इस पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी देखेंगे कि इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, लेट अस से आई डबल डैश. दिस इज अगेन इक्वल टू सोर्स स्ट्रेंथ s ओवर 4 पाई इंटू 3r स्क्वायर. सो ये आई ओवर 9 हो जाएगी, ठीक है, जैसे ये है, मतलब 1/9 हो जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन से कि कोई भी हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो इसी के बेसिस पे अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो है वो कैसे परफॉर्म करना है. सो अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. अपरेटस जो है इसमें एक फोटोवोल्टिक सेल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये एमीटर है, ठीक है. तो कनेक्शंस इजी हैं. कनेक्शंस कैसे लगाने हैं यहाँ पे बने हुए हैं. फोटोवोल्टिक सेल को हमने एमीटर से लगाना है, रेजिस्टेंस के थ्रू भी लगा सकते हैं. हमारे पास मिली एमीटर है, हमने इसको डायरेक्टली लगा दिया. ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, ठीक है. और ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम ऑन करेंगे. द लाइट विल फॉल ऑन द फोटोवोल्टिक सेल एंड वी विल गेट द करंट, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, जो टेबल है वहाँ पे देखो, हमारी जो फोटो सेल की पोजीशन है वो हमें लिखनी नहीं है, ठीक है, और लैंप की पोजीशन देखनी है. जो फोटो सेल है आप देख सकते हो ये फिक्स्ड है, तो ये जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स रहेगी. दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.5, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है 2.5. हम यहाँ पे जो P की वैल्यू है, क्योंकि हमारा फोटो सेल फिक्स है एट 2.5 सेंटीमीटर, इसको 2.5 रखेंगे सारी रीडिंग्स में. और लैंप जो है उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं. तो लैंप की पोजीशन हम अलग अलग लेंगे. तो जैसे मैंने लैंप ऑन करा है, सो ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है, दिस इज़ एट 24.2 एंड ये फिक्स ही है, ठीक है. तो ये इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँ. दिस इज़ 24.2 सेंटीमीटर. और इस केस के लिए अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देख लो, दैट इज़ PL, उसको हम D लिखेंगे. दोनों को माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे, D आ जाएगा. और मुझे यहाँ पे क्या नोट करना है, डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट ऑन द मिली एमीटर. तो जब ये इस पोजीशन पे है मेरा लैंप, तो मुझे देखना है कि मेरे मिली एमीटर की कितनी रीडिंग आ रही है. सो मिली एमीटर की रीडिंग लेने के लिए भी हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालना है.
तो जो भी आपके सेपरेटर्स होते हैं, जैसे वोल्ट मीटर होता है, मिली मीटर है, जिसमें ऐसे डिविजन्स बनी होती हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है कि जितनी वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम वैल्यू बता सकता है, मिनिमम रीडिंग दे सकता है। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 5 तक 10 डिविजन्स हैं। इसका मतलब है कि मेरी 10 डिवीजन की वैल्यू होगी 5 मिली एम्पियर। तो 1 डिवीजन की कैसे आएगी, 5/10 कर देंगे, तो ये हो गया 0.5, इसलिए इसका लीस्ट काउंट है 0.5, मीन्स इसकी एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यूज़ करनी होगी जब मैं इसकी रीडिंग देखूँगी। जैसे अभी रीडिंग आपने देखनी है तो कितनी आएगी, यू कैन सी कि ये 15 तक तो ठीक है, 15 तक तो क्लियर है मुझे, ये मेरी 15 है रीडिंग। इसके बाद मुझे डिविजन्स काउंट करनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी रीडिंग है 15 प्लस लीस्ट काउंट इनटू 8 डिविजन्स। तो 15 एक तरह से मेरी जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई है। फिर मुझे उसमें प्लस करना है 8 डिविजन्स हैं और इसका लीस्ट काउंट है 0.5। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 19। तो ये मेरी 19 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन आ गई या करंट की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको मूव करूँगी, थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगी, यू कैन सी कि मैं इसको मूव करके पीछे ले जाऊँ। अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू पे इसको रख लो। ठीक है, फिर किसी दूसरी रीडिंग पे मैंने इसको रखा। ठीक है, अब देखो जब ये 27 पे है तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। पहले ज़्यादा था करंट, जब ये ज़्यादा क्लोज थे, जैसे जैसे दूर जाएंगे करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अभी ये दूर कर दिया है मैंने इसको, लैंप को, तो इट मीन्स कि अभी मेरे सोर्स और फोटो सेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अभी जो सेकंड रीडिंग है वहाँ पे ये मेरा 2.5 है और जो L है वो मेरा 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, D निकाल देंगे दोनों का डिस्टेंस और यहाँ पे मुझे नोट करना है करंट कितना आएगा। तो देखो करंट कैसे देखोगे, तो अभी यहाँ से अगर बिल्कुल ऊपर से आप देखोगे तो 15 है। ठीक है, डायरेक्टली 15 आंसर आ रहा है। सो दिस इज़ 15 मिली एम्पियर। ये सेकेंड रीडिंग हो गई। ऐसे ही मुझे क्या करना है, फिर से इसको मूव करना है, किसी तीसरी वैल्यू पे ले जाएंगे जो आपका मन करे। जैसे मैंने 30 रख लिया एंड अगेन यू विल सी द वैल्यू। ठीक है, अभी वैल्यू कैसे आएगी एक और बता देती हूँ कैसे लेनी है। 10 पूरा है, तो उसके बाद डिविजन देखनी है 1 2 3 4, तो 10 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट, तो इसका कितना हो गया वैल्यू 10 हो गया प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.5। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 12 मिली एम्पियर। ऐसे करके मैंने 3 रीडिंग्स ली हैं। अभी मैं थोड़ी सी आपको और दिखाती हूँ रीडिंग्स, अपने आप नोट करना। अभी मैंने इसको कर दिया है 33। ठीक है, एंड यू कैन नोट दिस रीडिंग। फिर मैं इसको 36 पे ले गई हूँ। ठीक है, और इसके लिए आपने यहाँ से रीडिंग नोट कर लेनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, अपनी रीडिंग नोट कर लो। ठीक है, फिर मैंने इसको फिर से मूव करा एंड इसको रखा 39 पे। और फिर से आप देखो यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट कर लो जो भी आपको लग रही है। फिर इसकी नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 42। फिर से देखो ये रीडिंग नोट कर लो। तो ऐसे आपने सारी रीडिंग्स नोट कर लेनी है। 7-8 रीडिंग्स आपके पास होनी चाहिए। जब सारी रीडिंग्स आ जाएंगी तो वो यहाँ पे नोट कर लोगे। डी क्या है, क्योंकि डिस्टेंस एल का चेंज हो रहा है, एल की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं तो डी चेंज हो जाएगा। डी से आपने 1/d² निकालना है एंड देन यू विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस डिफ्लेक्शन एंड दिस 1/d² एंड यू विल सी कि जो ग्राफ आएगा द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आप पॉइंट लगाओगे, 7-8 आपके पास रीडिंग्स हैं, पॉइंट्स लगाओगे तो आपने के 3 या 4 पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।